राधे राधे दोस्तों। तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉम्पटन प्रभाव कंप्लीट कर लिया था। हमने इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और काइनेटिक एनर्जी वगैरह फाइंड कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। नया टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी हुआ है। हमारे 11th 12th में भी पढ़ा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जैसे कोई भी धात्विक पृष्ठ है, और जब इस पृष्ठ पर, ये जो सरफेस है, कोई भी धात्विक पृष्ठ ले लिया हमने, जब इस सरफेस पर एक निश्चित आवृत्ति, न्यू आवृत्ति, क्या होता है न्यू, सी अपॉन लेमडा, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो जो तो ये आवर्ती वाला निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश इस सरफेस से टकराएगा, और जब ये टकराकर जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर देता है, तो यह अपना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन को आप ध्यान से सुनेंगे, फिर हम इनको नोट करेंगे। जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तो अपने फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि अपना नाम ही क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, इमिटिंग इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक। एंड हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो धारा भी बहती है। कहाँ, जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इसके विपरीत, मतलब नेगेटिव चार्ज के विपरीत धारा बहती है, और पॉजिटिव चार्ज के समान दिशा में। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो धारा इधर गति करेगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे पृष्ठ से तो धारा भी बहेगी। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा इमिट होती है, जो धारा जनरेट, जो करंट जनरेट होती है, वो अपनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। और ये जो फिजिकल फिनोमिना है, ये क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्वांटम फिजिक्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? क्वांटम फिजिक्स। तो बेसिकली बात होगी कि इसे भी, ये भी क्वांटम फिजिक्स का मतलब जो क्वांटम भौतिकी है उसका परिणाम होना चाहिए। मतलब क्लासिकल फिजिक्स द्वारा कहीं ना कहीं इसको समझाने में कोई ना कोई त्रुटि रही होगी, इस कारण हम इसे क्वांटम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, वरना हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ रहे होते। तो हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, इसके लिए जो क्या प्रयोग था वो लिखेंगे, फिर हम चिरसम्मत जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके जो परिणाम है, उसकी असफलता है वो लिखेंगे, और फिर क्वांटम भौतिकी है, क्वांटम भौतिकी की सफलताओं को लिखेंगे, क्वांटम भौतिकी इसको किस प्रकार से समझाती है, यह सब हम इसमें समझेंगे। तो ये तो अपना रफ पेज है। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे, आप प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 2-3 पॉइंट्स में समझेंगे। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनेशन, फिर इसका प्रयोग देखेंगे क्या प्रयोग हुआ, और फिर इसके निष्कर्ष देखेंगे, प्रयोग द्वारा हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, और जो ये निष्कर्ष है ये चिरसपत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स द्वारा कैसे समझाए गए, और जो अपनी मॉडर्न फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, उसके द्वारा कैसे समझाए। इन बिंदुओं में हम 4-5 पॉइंट्स में इनको समझेंगे। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थे, ये लगभग 1887 से 1888 के बीच में दिया गया था। इस टाइम का अपना ये प्रयोग रहता है। तो हम लिखेंगे प्रकाश विद्युत
प्रभाव को हम निम्न बिंदुओं की सहायता से समझेंगे। निम्न बिंदुओं की सहायता से समझेंगे। तो क्या क्या पॉइंट है? तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा, और बी पॉइंट में हम पढ़ेंगे प्रायोगिक व्यवस्था। किसकी प्रायोगिक व्यवस्था? जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो इसी का प्रयोग पढ़ेंगे ना, तो प्रायोगिक व्यवस्था। और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम प्रायोगिक निष्कर्ष। जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो प्रयोग किया उससे हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, हम पढ़ेंगे प्रायोगिक निष्कर्ष। और चौथा पढ़ेंगे हम चिरसम्मत भौतिकी की सफलता और असफलता। सफलता और असफलता किससे रिलेटेड होगी? यहाँ पे होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, सफलता और असफलता। इसका मतलब क्या है कि चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या। इस पॉइंट का मतलब ये भी हो सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की चिरसम्मत भौतिकी की सहायता से व्याख्या। और फिर पढ़ेंगे हम क्वांटम भौतिकी के द्वारा व्याख्या। क्वांटम भौतिकी के द्वारा व्याख्या। इस प्रकार हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए अपना ए पॉइंट, परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की परिभाषा। तो मैं अभी आपको जैसा मैंने बता दिया है कि ये जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन इमिट होने लग जाते हैं। तो ये था अपना क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लिखेंगे आप इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम भौतिकी पर आधारित है। क्वांटम भौतिकी पर आधारित है। किस पे आधारित है? क्वांटम भौतिकी पर आधारित है। और जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये प्रकाश की कणीय प्रकृति के द्वारा समझाई जाती है। प्रकाश की कितनी प्रकृति होती है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। तो पार्टिकल और एक वेव नेचर, प्रकाश द्वैत दो प्रकृति शो करता है, दो नेचर शो करता है। एक तो पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर, एक कण प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। तो जो यह भौतिकीय घटना किससे समझाई जाती है? यह भौतिकीय घटना मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव तो कणीय प्रकृति की सहायता से समझाया जाता है। यह भौतिकीय घटना प्रकाश की कण प्रकृति के द्वारा समझाया जाता है। यह भौतिकीय घटना प्रकाश की कण प्रकृति के द्वारा समझाई जाती है, ऐसे लिख लेंगे आप, समझाई जाती है। तो अब हम इसमें इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे अब हम लिख लेंगे डेफिनेशन। जब किसी धात्विक पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन्स का
तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन उत्सर्जन हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। उत्सर्जित यह इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित यह इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन तथा उत्सर्जित यह इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऐसे लिखेंगे आप इसमें, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं तथा तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण, फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में, परिपथ सर्किट, परिपथ में फ्लो करंट तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, प्रकाश विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट। फोटो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। प्रवाहित धारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है, प्रकाश विद्युत धारा कहलाती है, कहलाती है तथा यह भौतिकीय विवेचना या यह भौतिकीय घटना तथा यह भौतिकीय विवेचना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यह भौतिकी विवेचना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। चलो पहला पॉइंट अपना हो गया। अब सेकंड पॉइंट इसमें हम करेंगे प्रायोगिक व्यवस्था। जो इसका प्रैक्टिकल था वो किस तरह किया गया था। प्रायोगिक व्यवस्था। तो प्रायोगिक व्यवस्था हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम आपको समझा देते हैं। हम लेंगे एक निर्वात नली, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब लेंगे। यहाँ पे लगाएंगे दो प्लेटें जिन्हें हम कैथोड और एनोड के रूप में कंसीडर करेंगे। जो भी आगे हम इनसे बैटरी वगैरह जोड़ेंगे तो उसके अनुसार हम इनको कैथोड और एनोड कंसीडर करेंगे। तो हम लेंगे, ये अपनी निर्वात नलिका हो गई, ये दो प्लेट्स हो गई। तो इसमें हम छोड़ेंगे एक खिड़की, खिड़की इसमें हम छोड़ेंगे विंडो। ये हमने एक खिड़की इसमें छोड़ दी। खिड़की क्यों छोड़ेंगे? ताकि इससे हम प्रकाश आपतित करवा सकें। क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की कंडीशन क्या है कि निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब हम सरफेस पे फ्लो मतलब उस पर रिफ्लेक्शन करवाते हैं, उस पर आपतित करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं उस पर, तब अपना जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो इमिट होगा। तो वही है, तो हमें प्रकाश तो यहाँ से आपतित कराना होगा। और इससे हम इनको हम ऐसे कर देते हैं ताकि हमें, अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये और इसके बाद में हम यहाँ से इसको एक वोल्टमीटर लगा देंगे। वोल्टमीटर क्यों लगाते हैं? विभव नापने के लिए विभवांतर समांतर क्रम में लगा देंगे। और इससे पहले हम यहाँ पे माइक्रो अमीटर लगा देते हैं। क्या? इसके कारण जो अपने को करंट फ्लो होता है ना वो माइक्रो कोटि का होता है, इसलिए हम माइक्रो अमीटर लगा देंगे करंट को मेजर करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। और अपना वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर अपना समांतर क्रम में लग जाएगा। ये वोल्टमीटर अपना समांतर क्रम में लग गया। और अब हम एक करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लगाएंगे रियोजेट। ये लगा दिया हमने RH, रियोजेट, धारा नियंत्रक जिसको हम कहते हैं। और एक करंट को ऑन ऑफ करने के लिए एक की लगा देंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ से अपने बैटरी लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। और ये अपना ये हो गया, बैटरी से जुड़ गया। ये हो गया अपना प्लस, ये माइनस, ये बैटरी हो गई, ये वोल्टमीटर, ये एमीटर। और अपना
नेगेटिव सूर्य जुड़ेगा कैथोड से, तो ये नेगेटिव यहाँ पे, तो ये हो गया अपना नेगेटिव सूर्य, तो ये हो गया अपना कैथोड, और ये हो जाएगा अपना एनोड। मतलब ये प्लेट एनोड का काम करेगी, वो प्लेट कैथोड का काम करेगी। और ये क्या है अपनी, ये है अपनी निर्वातित नलिका। ये है अपनी निर्वातित नलिका। और ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक। यहाँ से हम कैथोड एनोड मतलब धारा की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको उठा के इधर लगा दिया, इसको उठा के इधर लगा देंगे, तो इस प्रकार धारा की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये अपना रियोजेट है, ये अपनी कुंजी लगी हुई है, ये बैटरी है, ये माइक्रो एमीटर लगा हुआ है, क्योंकि इसमें प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो अपने को करंट मेजर होती है वो माइक्रोकोटि की होती है, इसलिए यहाँ पर माइक्रोमीटर लगा हुआ है। ये समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा दिया विभव विभवांतर का गणना के लिए, विभवांतर को देखने के लिए। अब हम यहाँ से ये प्रकाश आपतित करा रहे हैं। जब प्रकाश जो ये प्रकाश ये कैथोड पर आपतित होगा, तो मतलब ये प्रकाश भी हम क्या कंडीशन थी, न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। अभी पढ़ेंगे न्यू जीरो क्या होता है। न्यू जीरो होता है देली आवर्ती, जो निश्चित आवृत्ति है ना वो देली आवर्ती, उससे अधिक आवृत्ति न्यू। जो अपने प्रकाश यहाँ पे आपतित कराए उसकी आवृत्ति है न्यू, जो कि निश्चित आवृत्ति से अधिक है। एक वैल्यू होती है निश्चित आवृत्ति, उसकी आवृत्ति से अधिक होती है। वो जब आपतित कराए तो वो कैथोड पे आपतित होगा। जब कैथोड क्या हो गया, सरफेस हो गया। जब इस पे आपतित होगा तो इससे जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गति करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ गति करेंगे, तो हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो उसके कारण अपने को क्या, धारा मेजर होगी, धारा डिटेक्ट होगी। और धारा किधर गति करेगी, जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो जो करंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगी। तो आप इस डायग्राम को बना लेंगे, फिर हम आगे इसमें लिखते हैं। तो हम आगे लिखते हैं इसमें। तो कुछ ही नहीं करना हमें इसी डायग्राम को देख के पूरा लिखना है भाई। सबसे पहले हम निर्वातित नलिका लेंगे, फिर उसमें दो प्लेटें कंसीडर करेंगे, फिर दिक् परिवर्तक द्वारा तथा दिक् परिवर्तक द्वारा उन्हें बैटरी से जोड़ देंगे। उसके लिए हम एक कुंजी, रियोजेट और समांतर क्रम में वोल्टमीटर तथा श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ देंगे, माइक्रोमीटर। फिर हमें एक इसमें जो निर्वातित नलिका है उसमें एक विंडो प्रयोग करेंगे, उससे हम एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराएंगे। फिर अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेजर होगा। ये लिखना है अपने को। तो बस अब ये जो रामायण है इसको लिख लेते हैं, तो कुछ नहीं। तो इसमें लिखेंगे आप प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्याख्या को समझने के लिए हम एक निर्वातित नलिका की कल्पना करते हैं। निर्वातित नलिका की कल्पना करते हैं। माना हम इन जो प्लेट है इन प्लेट्स को नाम दे देते हैं। ये P1 हो गई, P1 प्लेट्स, और ये P2 प्लेट्स हो गई। ये अपनी P1 प्लेट्स और ये P2 प्लेट्स। नलिका की कल्पना करते हैं। माना नलिका में निर्वातित नलिका वैक्यूम ट्यूब में, माना निर्वातित नलिका में दो प्लेट P1 तथा P2 विद्यमान है। P1 तथा P2 विद्यमान है।
P1 प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से तथा P2 प्लेट को बैटरी के धन सिरे से अर्थात पॉजिटिव सिरे से, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं जिसके कारण P1 प्लेट कैथोड की भांति तथा P2 प्लेट एनोड की भांति व्यवहार करती है। P1 प्लेट पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, P2 प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, व्यवहार करती है। जब P1 प्लेट पे नेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और P2 प्लेट पॉजिटिव है उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर कर लिया, किस प्रकार हमने माना ये आपको पता हो गया होगा। अब हम निर्वातित नलिका में निर्वातित वैक्यूम ट्यूब, निर्वातित नलिका में एक खिड़की की कल्पना करते हैं। विंडो, एक खिड़की की कल्पना करते हैं। एक खिड़की की कल्पना करते हैं जिससे P1 प्लेट पर प्रकाश को आपतित करवाने की व्यवस्था की गई है। तो अपने प्रकाश तो कहाँ से, विंडो से P1 प्लेट पे आपतित हो जाएगा, वहां से हमने व्यवस्था की हुई है, वहां से बनाया हुआ है, मैंने बताया था आपको डायग्राम से। और इस परिपथ में बैटरी के जो ध्रुव है, जो टर्मिनल है, उनको चेंज करने के लिए दिक् परिवर्तक, अब हम ये बता देंगे इसको। अभी हमने वोल्टमीटर लगाया हुआ है, अमीटर लगा हुआ है, रियोजेट लगाया हुआ है, धारा नियंत्रक और कुंजी लगाई हुई है, ये सब बता देंगे। तो क्या बताएंगे हम सबसे पहले इसको? सबसे पहले हम लिखते हैं दिक्। इस परिपथ में, मतलब परिपथ में बैटरी के ध्रुव को, टर्मिनल को परिवर्तित करने के लिए दिक् परिवर्तक लगाया जाता है। दिक् परिवर्तित लगाया गया है। दिक् परिवर्तक नहीं, दिक् परिवर्तक लिखो यहाँ पे। दिक् परिवर्तक लगाया गया है तथा धारा मापने के लिए, तथा धारा मेजर करने के लिए, तथा धारा मापने के लिए श्रेणी क्रम में अमीटर, श्रेणी क्रम में माइक्रो अमीटर क्यों लगाया? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपने को जो
करंट इमिट जो करंट ऑब्टेन होती है वो माइक्रोकोटि की होती है, इसलिए माइक्रोमीटर लगाया। मापने तथा धारा मापने के लिए, धारा मापने के लिए श्रेणी क्रम में माइक्रो अमीटर तथा विभव मापने के लिए समांतर क्रम में तथा विभव मापने के लिए समांतर क्रम में विभव मापी अर्थात वोल्टमीटर लगाया गया है। वोल्टमीटर लगाया तथा परिपथ को, अब हमने कुंजी भी तो लगाई है, तथा परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए कुंजी को लगाया। अब हमने इसकी जो अपना डायग्राम था उसका जो भी है अपने पास कंपोनेंट लगे हुए थे उनके बारे में बता दिया, प्लेट्स वगैरह, विंडो वगैरह, एमीटर, वोल्टमीटर सबके बारे में बता दिया। अब इस पे हम प्रकाश आपतित करवाएंगे तो हमने अपने को प्रेक्षण मिलेंगे। उस प्रेक्षण के लिए जब मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा लिखवाई तो उसमें लिखवाया था निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है। तो जो निश्चित आवर्ती वो है क्या, उसको हम डिफाइन करते हैं। निश्चित आवर्ती को डिफाइन क्यों करते हैं? जो प्रायोगिक जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स है उनको प्रेक्षित करने के लिए देहली आवर्ती को परिभाषित करते हैं। अगर हम देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाएंगे तो अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसिडर नहीं होगा, अपने को प्राप्त नहीं होगा, अपने को प्रेक्षण नजर नहीं आएंगे। तो इसी में लिख देंगे आप छोटा सा स्टार बना के देहली आवर्ती थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली आवर्ती इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसमें लिखेंगे आप आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जिससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है अर्थात इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से पृथक हो जाए, क्या कहलाती है? उत्सर्जन हो जाता है, देहली आवर्ती कहलाती है। जिसे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, देहली आवर्ती कहलाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। इसे न्यू नोट या न्यू टीएच थ्रेशोल्ड या न्यू टीएच से व्यक्त करते हैं। इसे देहली आवर्ती को हम अंतक आवर्ती भी कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसे अंतक आवर्ती कट ऑफ फ्रीक्वेंसी
भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जो देली आवृत्ति होती है, जो देली आवृत्ति, उसके जो करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसे देली ऊर्जा कहते हैं, देली एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो देली एनर्जी होती है, देली ऊर्जा होती है, वो बंधन ऊर्जा के तुल्य होती है। तो इसमें लिख देंगे पॉइंट देली आवृत्ति में, देहली आवृत्ति के संगत परिभाषित ऊर्जा, परिभाषित ऊर्जा क्या कहलाती है? देहली ऊर्जा कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है। और इसी में लिख देंगे देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा बंधन ऊर्जा के तुल्य होती है, बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा के तुल्य होती है। बाइंडिंग एनर्जी तो आप समझते होंगे, किसी को भी जो फ्री करने के लिए जो एनर्जी होती है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन को जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या, जैसे प्रोटॉन को अगर हम न्यूक्लियस नाभिक से अगर अलग कर दे, मुक्त कर दे, फ्री कर दे नाभिक से, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा होगी, नाभिक की बंधन ऊर्जा जिसे कहते हैं। इसी प्रकार किसी की भी बंधन ऊर्जा हो सकती है। जैसे तुम्हें तुम्हारी फैमिली से फ्री करने के लिए एनर्जी, फैमिली, वो भी एक तरह से बंधन, तुम बंधे हुए अपने फैमिली के प्रति, वो भी बंधन, सबकी अपनी अपनी बंधन ऊर्जा होती है। और जो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है सभी धातुओं के अलग 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 होती है। देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। और जो थेरोशोल्ड एनर्जी होती है, ये होती क्या है? हम जानते हैं किससे? फ्रॉम प्लांक्स लॉ, फ्रॉम प्लांक्स लॉ। क्या जानते हैं प्लांक्स लॉ से? E बराबर एच न्यू। और जब न्यू बराबर न्यू नोट, मतलब आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति हो जाए तो E बराबर एच न्यू नोट, तो अपनी जो एनर्जी होगी वो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। न्यू ETH लिख सकते हैं इसको, या E लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग है ना, इसकी 3 शर्तें होती है। अब इसकी 3 शर्तें कौन कौन सी होती है ये हम करेंगे। कि एक तो जो अपनी जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, मतलब जो अपना सरफेस है, जो मेटलिक सरफेस है, धात्विक पृष्ठ है, इस पे जो आवृत्ति आपतित हो रही है वो देहली आवृत्ति से कम हो, या देहली आवृत्ति से ज्यादा हो, या देहली आवृत्ति के बराबर हो। ये 3 कंडीशन हो सकती है अपनी प्रकाश की आवृत्ति के हिसाब से। तो इसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए तो नेसेसरी कंडीशन है कि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धात्विक पृष्ठ पर आपतित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब न्यू लेस देन न्यू जीरो हो, अगर देहली आपतित प्रकाश देहली आवृत्ति से कम हो, लेस देन हो, तो क्या होगा? तो जो धात्विक पृष्ठ से इससे इलेक्ट्रॉन पृथक नहीं होंगे, और पृथक नहीं होंगे तो इनका उत्सर्जन नहीं होगा, और उत्सर्जन नहीं होगा तो अपने को फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ऑब्टेन नहीं होगा। इसी प्रकार एक कंडीशन और हो सकती है, अगर न्यू इक्वल टू लगभग न्यू नोट के बराबर हो, मतलब देहली जो आवृत्ति है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के लगभग बराबर हो, तो क्या होगा? इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से पृथक तो हो जाएगा, मतलब इसमें इतना साहस तो है कि ये फ्री हो सकता है, विरोध करने का इसमें सामर्थ्य तो आ गया,
लेकिन उसके लिए इसको अगर थोड़ी बहुत और एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दी जाए, अगर थोड़ी और एनर्जी इसको मतलब आवर्ती अगर इससे थोड़ी और अधिक आवर्ती दे दी जाए तो ये विरोध जाहिर कर जाएगा और वहां से पलायन कर जाएगा। मतलब अगर देहली आवर्ती आपतित प्रकाश की आवर्ती के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन धात्विक पृष्ठ से, इलेक्ट्रॉन जो है वो धात्विक पृष्ठ से पृथक तो हो जाएगा लेकिन वो गति नहीं करेगा स्वतंत्र रूप से, अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसमें प्रेक्षित नहीं होगा, क्योंकि अपने को जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है तो अपने को फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ऑब्टेन नहीं होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर ऑब्टेन नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी अपने को मेजर, अपने को प्रेक्षित नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन अपने पास आती है न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। इसी के ऊपर तो पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टिका हुआ है, अर्थात जब आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से अधिक होगी तभी अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेजर होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेजर होगा तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो नहीं होगा और जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो नहीं होगी। जबकि अन्य दो कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, जिसमें फर्स्ट स्टेट में मतलब न्यू लेस देन न्यू जीरो में तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पृथक भी नहीं हो रहा है। तो इसमें लिखते हैं हम तीनों कंडीशन को, इसमें लिखते हैं हम तीनों कंडीशन को। इसमें लिखिए छोटी सी, या तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे कुछ हाईलाइट कर दीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग की तीन मुख्य शर्त है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तीन मुख्य शर्तें हैं। अब शर्तें कौन कौन सी ये पढ़ेंगे हम एक एक करके। तो पहली शर्त इसमें लिखिए, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती, इसके क्वेश्चन में लिखेंगे न्यू, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती न्यू जीरो या न्यू नोट से कम हो तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं होगा, अर्थात क्या, अर्थात इस प्रतिबंध के अंतर्गत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, मेजर नहीं, प्रेक्षित नहीं होगा। अपने को इस कंडीशन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना दिखाई नहीं देगा। तो ये अपना सरफेस हो गया, मेटलिक धातु पृष्ठ हो गया, इस पे ये कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रकाश किरण, और यहाँ पे न्यू लेस देन न्यू जीरो है भाई इस किरण के लिए। तो अपना जो इलेक्ट्रॉन की जो वेग होगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि जो पृथक ही नहीं हुआ, जो उत्सर्जित ही नहीं हुआ, तो उसका वेग जीरो होगा। इसके कारण जो अपनी क्या होती है IPE, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आई अपने को करंट को आई से लिखते हैं, तो ये भी क्या होगी, जीरो होगी। और दूसरा केस हो जाएगा। अब थ्योरी तो भाई आप लिख ही लोगे भाई, न्यू लगभग न्यू जीरो के बराबर हो, इसमें आप ये लिखेंगे, इसमें आप लिख दीजिएगा, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू देहली आवर्ती न्यू नोट के बराबर हो तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन पृथक तो हो जाता है क्या। यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू देहली आवर्ती के तुल्य हो या उसके बराबर हो तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन पृथक
पृथक तो हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, अर्थात इस प्रतिबंध में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेक्षित नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 है, और जब तक इलेक्ट्रॉन वेग नहीं करेगा तब तक अपने को फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त नहीं होगी, और जब तक फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपने को प्राप्त नहीं होगी तब तक अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेजर नहीं होगा। जब न्यू लगभग न्यू 0 के बराबर है तो इसमें करेंगे हम, ये अपना सरफेस हो गया, ये आ रही है किरण और न्यू लगभग न्यू 0 के बराबर हो गई, तो इसमें क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन की जो वेग है वो 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की जो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये होती है, तो ये भी लगभग क्या होगी, 0 होगी ये। और इसके कारण जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 0 होगी। लास्ट इसमें अपनी कंडीशन है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो, तो थ्योरी आप इसमें लिख लेंगे, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। कब होता है धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो, ग्रेटर देन, तो धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है और परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाता है, अर्थात इस प्रतिबंध के अंतर्गत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेक्षित होता है। ये लिख लेंगे आप। और ये जब ये अपना न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 वाला प्रकाश फोटोन आपतित हो रहा है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये पृथक हो गया, और पृथक होकर अपना वी वेग से गति करने लग गया, प्रवाह हो गया भाई। न्यू ग्रेटर देन न्यू 0 है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो ये 0 नहीं होगा, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी भी वी पे डिपेंड करती है, तो ये भी 1/2 वी स्क्वायर नहीं होगी, और अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 0 नहीं होगा। यहाँ तक इसमें क्या है, इसमें ये 0 नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, इस कारण उनका वेग शून्य था, इस कारण अपने को फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो तो प्राप्त कुछ ना कुछ होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक जो प्रकाश आपतित कराने उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये वेग तो है, ये वेग है अपना रैंडम वेग, और इसमें वेग अपना आपतित जो आपतित प्रकाश आपतित कराया उसके कारण भी इसको वेग मिलेगा, इस कारण 1/2 वी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। तो ये हो गए अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन। इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके प्रयोग से क्या क्या निष्कर्ष, क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हुए, फिर चिरसम्मत भौतिकी की क्या सफलता असफलता रही, और उसके बाद में क्वांटम भौतिकी इसको किस प्रकार समझाया, ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तो ओके, थैंक यू, राधे राधे।